जल्दी से आपको लेकर चलते हैं जम्मू। अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। अंकित, जम्मू के लोग किस मंशा के साथ, किस मुद्दे के साथ पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए? देखिए, मतदान कर दिया है, मंशा इन्हीं से समझ लेते हैं। महिलाएं घरों से निकली हुई हैं, इनके लिए मुद्दे क्या हैं? सवाल यही है कि मंशा क्या लेकर के आए हैं, क्या सोच करके वोट किया आपने? देखिए, सबसे पहले तो जनता ये सोचती है कि हमारे देश के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने काम किया है ग्रास रूट लेवल पे। उनका जो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म है वो किसने खत्म किया है। पत्थरबाजी जो श्रीनगर में होती थी, 370-35 एक कितना बड़ा मुद्दा आपके लिए? बहुत बड़ा मुद्दा था। अब एब्रोगेशन जब से हुआ है, अब ये मुद्दा खत्म हो गया है। आपके लिए 370 और 35 एक के खात्मे के बाद में पहली बार चुनाव हो रहा है, क्या आप जब वोट करने आए तो ये भी ध्यान में था क्या? नहीं, हमारे लिए वो मुद्दा अब खत्म हो चुका है सदा के लिए। अब हम डेवलपमेंट और अब जम्मू की प्रोग्रेस के लिए वोट करने आए। वोट करें। अजीत, अगर आप पीछे तस्वीरें भी दिखा दें कि किस तरीके से आधी आबादी जो है वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाती हुई यहाँ पर जम्मू। अंकित गुप्ता को आप देख रहे थे। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं बांदीपुरा। आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद है और जरा जानते हैं आसिफ कुरैशी से खासतौर से ये जो तीसरा चरण है आसिफ, ये बेहद निर्णायक रहने वाला है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिहाज से। बिल्कुल रोमाना, देखिए तीसरे चरण की जो 40 सीटों में से 16 सीट पे चुनाव जो है उत्तरी कश्मीर के 3 जिलों में हो रहा है। और यहाँ पे जो है मुकाबले में भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी हो, लेकिन यहाँ पे जोर छोटी पार्टियों और निर्दलियों का भी है। कुपवारा जिले की बात करें तो यहाँ की 6 सीट में से 4 सीट ऐसी हैं जहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी अवामी इत्तेहाद पार्टी काफ़ी स्ट्रांग है। जबकि बांदीपुर की बात करें तो या बारामूला की बात करें तो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आमने सामने हैं। हम इस समय बांदीपुरा के त्रिगाम के जिस पोलिंग बूथ पे हैं, यहाँ पे सुबह 6 बजे से ही जो मतदाता हैं बड़ी संख्या में लाइनों में खड़े होकर मतों के प्रयोग करने के लिए यहाँ बैठे। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे मतदाता बाहर आए हैं। इसी से साफ जाहिर है कि जो मतदाता है वो बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे वोट डालने के लिए बिल्कुल। आसिफ की तस्वीरें जरा दिखा दीजिए एक बार फिर से मतदाताओं वाली, क्योंकि देखिए किस तरीके से ये लोकतंत्र का जश्न, लोकतंत्र का पर्व और पूरी तरीके से रौनक यहाँ पर इन तस्वीरों में नजर आ रही है। आसिफ के पीछे आप देखेंगे वो पूरी की पूरी लंबी कतार मतदाताओं की नजर आ रही है। ये कश्मीर की तस्वीरें हैं। ये आज सुबह कश्मीर जब तीसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है तो जरा देखिए यहाँ पर किस तरीके की रौनक पोलिंग बूथ पर नजर आ रही है। मैं जल्दी से आपको अजय बाशलू के पास लेकर चलूंगी। सांबा से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और अजय जहां पर मौजूद है ना, वो जगह इसलिए बेहद खास हो जाती है क्योंकि 6 दशक के इंतजार के बाद, अजय मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, 6 दशक के इंतजार के बाद ये बॉर्डर पोलिंग स्टेशन जो अपने आप में बेहद खास हो जाता है, जहां इस वक्त आप मौजूद हैं सांबा सेक्टर में। जी बिल्कुल, ये बहुत खास हो जाता है क्योंकि यही वो इलाका है जो तो कुछ साल पहले तक पाकिस्तान की गोलाबारी का गवाह रहा है। रोमाना, अगर आप देख पा रही हैं, ये बीएसएफ का वॉच टावर है जहां से बीएसएफ के जवान जो हैं पाकिस्तान की हर नापाक साजिश पर जो है नज़र रखते हैं। और यही वो जगह है जहां पर अब बुलेट के बजाय बैलेट से लोग जो हैं पाकिस्तान को जवाब देने आए। हमारे साथ एक 85 वर्षीय शख्स हैं, 1965 और 71 की जंग लड़ चुके हैं। सर, पहली बार 66 सालों के बाद आपके गांव में पोलिंग स्टेशन बना है, क्या आपने जंग लड़ी है? आप क्या वोट के जरिए पाकिस्तान को जवाब देंगे? देंगे, पक्का जवाब देंगे। पाकिस्तान को हम वोट डाल रहे हैं और 65-71 का लड़ाई भी लड़ा है। तो यहाँ पर जो है अक्सर गोलीबारी भी होती थी, तो क्या ये वो वजह थी कि यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नहीं बनता था? आहो, उधर गोलाबारी होती थी, हम भी मकान छोड़कर चले जाते थे। अभी तकरीबन ठीक है, गोलाबारी नहीं हो रही है। सर, जब गोलाबारी होती थी उस समय कैसे आप वोट डालते थे? सर, प्रॉब्लम यह है कि गोलाबारी के टाइम पे हमारी 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर पीछे पोलिंग होती है। मतलब ये होती नहीं गोलाबारी में जी। उसका एयर रेंज जो है ना, जो सबसे जब 81-82 के फायर आता है, उसका 5 किलोमीटर टोटल होता, तो एयर रेंज करके वो 3 किलोमीटर तक जाता उसका। तो देखिए यही तो है बदला हुआ वो जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 के बाद किस तरीके से पूरी तरीके से सुरक्षित माहौल में वोट डाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का जश्न मनाया जा रहा है और बेहद खास बात यह कि जो वोटर पहुंच रहे हैं यहाँ बॉर्डर पोलिंग स्टेशन पर वोट के जरिए पाकिस्तान को चोट, ये वो बड़ा संदेश जो देते हुए कैमरे पर नजर आ रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।